आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय का हम लोग कैसे निकालते कैसे हैं, गॉस प्रमेय की उत्पत्ति कैसे करते हैं, उसको हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग फिर गॉस प्रमेय की उत्पत्ति निकालेंगे, दूसरे मेथड से निकालेंगे। तो दोनों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे, किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। तो आज फिर देखते हैं इसमें, इस मेथड के लिए हम लोग को कुछ बातें जानना है। जैसे क्या होता है घनकोण, ना घनकोण, घनकोण क्या होता है? घनकोण क्या होता है? किसी गोले का कोई क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है। इसको हम पहले वीडियो में आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता चुके हैं ना। देखो, घन कोण किसी गोले का कोई छोटा क्षेत्रफल डीए गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं, डी ओमेगा कहते हैं। छोटे क्षेत्रफल द्वारा जो तय किया गया जो कोण होगा केंद्र पर, वही क्या हो जाएगा? घनकोण इसका होता है। घनकोण को मैं बताया था कि घनकोण डी ओमेगा डीए क्षेत्रफल के कारण, डीए क्षेत्रफल के कारण ओ पर घनकोण कितना होगा? ओ पर घनकोण कितना हो जाएगा? ओ पर घनकोण हो जाएगा आपका डी ओमेगा बराबर हो जाता है डीए अपान कितना हो जाता है? आर स्क्वायर हो जाता है ना। इसकी त्रिज्या अगर कितनी है? आर है। इसकी त्रिज्या अगर आर है तो डी ओमेगा बराबर होता है डीए अपान क्या हो जाता है? आर स्क्वायर हो जाता है। तो पूरे गोले के कारण कितना घनकोण अंतरित होगा? पूरे गोले के कारण ओ पर घनकोण कितना हो जाएगा? केंद्र ओ पर घनकोण कितना हो जाएगा? घनकोण तो यहाँ पे पूरे गोले के कारण घनकोण कितना हो जाएगा? ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन हम लोग कर देंगे डी ओमेगा का, बराबर कितना हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा का मान रख देंगे हम लोग, डी ए अपान कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाता है, बराबर 1 अपान आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बचेगा ना। डी ए क्या होता है? उस गोले का क्षेत्रफल होता है। देखो, ये हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का जो समाकलन होता है गोले का क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। ये हो जाएगा 1 अपान आर स्क्वायर, गोले का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा ना। ये क्या होता है? पूरे गोले के कारण गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण कितना हो जाता है? 4 पाई हो जाता है। अब अगर एक चीज देखो, यहां पे हम लोग देखे थे, एक चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर क्या है, यदि जो एरिया वेक्टर है ना, क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। जो क्षेत्रफल सदिश है, मान लीजिए किसी गोले का छोटा सा क्षेत्रफल मान लीजिए गोले का है ये, और अगर क्या है, इस पर जो एकांक सदिश होता है ना, एकांक सदिश जो होगा, मान लीजिए ये क्या है कि गोले के केंद्र से क्षेत्रफल पर एकांक सदिश कितना है? एन कैप है। और जो क्षेत्रफल सदिश का मान है वो क्या होता है? इस पृष्ठ के क्या होगा? लंबवत होगा। इस पृष्ठ के क्या हो जाएगा? लंबवत। ये हो जाएगा आपका डीए हो जाता है, डीए क्षेत्रफल होगा। अगर इनके बीच का कोण कितना होता है? थीटा होता है। इनके बीच का कोण थीटा हो तो इसके कारण या डीए क्षेत्रफल के कारण केंद्र ओ पर देखिए, पूरा गोला है, गोले को हम लोग नहीं शो कर रहे हैं, छोटा एरिया है। तो छोटा एरिया इसमें क्या हो रहा है कि जो एन कैप और डीए क्या है, अगर क्या है एन कैप और डीए के बीच का कोण थीटा, यहाँ पे देखो एन कैप और डीए क्या थे? एक ही दिशा में थे। एन कैप भी इधर था और डीए वेक्टर भी इधर था ना। तो वहां पे आपको कितना निकला था? 4 पाई निकला था।
और डी ओमेगा का वैल्यू कितना निकला था, डी अपन आर स्क्वायर निकला था। अगर यदि क्या हो जाए, यदि ध्यान रखेंगे इस चीज को, यदि एन कैप तथा डीए वेक्टर के बीच कोण कितना हो, थीटा हो, कोण थीटा हो, तो थीटा हो तो डी ओमेगा इस डीए क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण नहीं हो तो डीए क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण कितना हो जाएगा, अंतरित घन कोण कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बराबर, अब लिख देंगे हम लोग, ये हो जाता है डी ए cos थीटा अपान कितना हो जाता है, आर स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दूसरे मेथड से जब इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे गॉस प्रमेय को, तो वहां पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। और क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं, पीछे की वीडियो में जाकर के आप लोग देखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलो ठीक है, डी ओमेगा का हो जाएगा डी ए cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई अगर आपके। तो अब हम लोग चलते हैं फिर गॉस प्रमेय पर। गॉस प्रमेय को हम लोग एक अन्य मेथड से क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं गॉस प्रमेय क्या होता है। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गॉस प्रमेय वास्तव में होता क्या है, गॉस प्रमेय कहाँ लगाया जा सकता है। गॉस प्रमेय हम लोग खाली कहाँ लगाएंगे, जहां पे आवेश का वितरण क्या होगा, सतत होगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे होगा। मतलब जब चार्ज क्या होगा किसी ऑब्जेक्ट पर एक समान रूप से क्या होगा, वितरित होगा, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग गॉस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो चलो ठीक है, देखते हैं। बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकालना पीछे सीख चुके हैं। तो गॉस प्रमेय एक बार फिर देखते हैं। गॉस प्रमेय एक बार फिर देखा जाता है ना। गॉस प्रमेय तो आपको याद होगा कि प्रमेय क्या था, प्रमेय था किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है ना। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ माने जिसमें कोई आयतन हो ना, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से होकर, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से बद्ध, मतलब उस बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा, उस बंद पृष्ठ से बद्ध आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। बात समझ में आएगा, 1/ε0 गुना होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ से जो बद्ध वैद्युत फ्लक्स होगा या किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा कितना, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है ना, या फाई ई बराबर जो ये गॉस प्रमेय बता रहा है कि उस आवेश का, मान लीजिए आवेश कितना है, क्यू है, तो क्यू 1/ε0 गुणे कितना हो जाएगा, क्यू, यानी क्यू का कितना हो जाएगा, देखो बद्ध आवेश का, पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो बराबर इसको लिख देंगे, क्यू अपान कितना हो जाएगा, ε0 हो जाएगा ना। अब देखो एक चीज, चूंकि आप जानते हो कि फाई ई बराबर होता क्या है, फाई ई बराबर होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए होता है ना, ई डॉट डी ए, ये जानते हो, ई डॉट डी ए होता है, बराबर ये कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा क्यू अपान कितना हो जाएगा, ε0 हो जाएगा ना। तो हमको क्या करना है, इसी को प्रूव करना, फाई ई बराबर क्यू अपान कितना होता है, ε0 होता है।
पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रूव किया था, एनसीईआरटी मेथड से प्रूव किया था। उस बुक में क्या किया गया, इसको इस तरह से समझाया गया है। तो देखा, जो भी आपको सुविधाजनक लगा, जो भी अच्छा लगा, उसको क्या करें आप, उस मेथड से आप ड्राइव करें। तो चलो ठीक है, इसको वहां पे हम लोग क्या किए थे, जो बंद पृष्ठ लिए थे, कैसा लिए थे, गोलीय लिए थे। यहाँ पे बंद पृष्ठ हम लोग क्या करेंगे, किसी भी आकार का बंद पृष्ठ हम लोग ले लेते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए देखो क्या करेंगे, उपपत्ति इसका लिखेंगे, उपपत्ति कैसे सिद्ध करेंगे इसको। देखो क्या करेंगे, किसी भी आकार का एक हम लोग बंद पृष्ठ ले लेंगे। इस बंद पृष्ठ में मान लीजिए आवेश कितना है, Q है, Q इन, इसको Q इन भी हम लोग लिख सकते हैं। इसके कारण जो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, चारों दिशाओं में निकलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डीए एरिया ले रहे हैं, डीए एरिया से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे ना। डीए एरिया से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां से देखो, अब यहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे क्या था कि जो वैद्युत क्षेत्र था और जो एकांक सदिश था ना, एकांक सदिश एनकैप था, दोनों क्या थे, सदिश थे। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जो मान लीजिए ये आपका क्या है, एनकैप है, देखिए ये एकांक सदिश है ना, क्षेत्रफल सदिश का एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश एनकैप है। यहां से जो आपका क्षेत्रफल क्या नाम होता है, जो आपका वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए सॉरी, जो डीए है, डीए देखिए, जो डीए होगा, डीए एरिया मान लीजिए, डीए एरिया यहां से थीटा कोण बना रहा है। ये देखो डीए है, इसके ऊपर हम तीर नहीं लगाए हैं, ये क्षेत्रफल सदिश को बताया जा रहा है। ये मान लीजिए ऐसा, डीए क्षेत्रफल सदिश जो है एनकैप से कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, एनकैप से थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ वहां पे हम लोग दोनों को सदिश माने थे, गोलीय पृष्ठ लिए थे। तो गोलीय पृष्ठ में क्या होता है, त्रिज्यता बाहर की तरफ क्या होता है, एनकैप होता है, और त्रिज्यता बाहर की तरफ क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे आकार का वस्तु है, तो वहां पे अगर क्या है, एनकैप और डीए अगर दोनों सदिश नहीं है, तो कैसे हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे ना। तो डीए क्षेत्रफल से होकर, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बारे में, फिगर के बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। फिगर के बारे में लिखने के बाद क्या करेंगे, डीए क्षेत्रफल से होकर, डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम लोग निकालेंगे, से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम लोग निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई होगा, छोटे क्षेत्रफल से कितना गुजरेगा, डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई डॉट कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा, ई डॉट डीए हो जाएगा। ई डॉट डीए, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, किया जाएगा ई डीए कॉस थीटा। यहां पे कॉस थीटा आएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना, थीटा है ना। देखो ई और डीए के बीच का जो एंगल होगा, जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, त्रिज्यता कहां होगा, बाहर तरफ होगा ना, बाहर तरफ होगा। ये वैद्युत क्षेत्र है, एनकैप नहीं है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र ना। देखो इसके कारण बिंदु आकार, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा, त्रिज्यता कहां होगा, बाहर की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा। अब देखो ये इतना हो जाएगा, डीए कॉस थीटा हो जाएगा, डी फाई बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत, ये तो हम लोग क्या किए, छोटे क्षेत्रफल के कारण वैद्युत फ्लक्स निकाले ना। तो पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको हम लोग फाई ई बराबर लिखेंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाएगा, बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई का वैल्यू हम लोग रख देंगे ई डीए कॉस थीटा, हो जाएगा। बात समझ में आया ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं फाई बराबर, या इसको लिख देंगे फाई बराबर, क्या लिख देंगे हम लोग, फाई बराबर हो जाएगा
ई देखो बाहर आ जाएगा, या ई का वैल्यू कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना होता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ये दूरी कितनी है r, ये दूरी r है ना, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 Q अपान कितना हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, इंटू क्या है DA cos थीटा, देखो E का वैल्यू हम लोग रखे वहां पे, DA cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा DA cos थीटा, ठीक। अब देखो ये 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे, Q को भी बाहर कर लेंगे, Q को भी ना, Q/4 को हम लोग क्या किए, बाहर कर दिए, तो बचा क्या है आपका, बच गया क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DA cos थीटा अपन कितना आ गया r स्क्वायर, DA cos थीटा अपन r स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, DA cos थीटा अपन r स्क्वायर, अभी हम लोग पीछे देखे हैं वो क्या होता है, देखो इसको लिख दोगे Q/4πε0। अब इसका क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ये अभी हम लोग देखे क्या होता है, d ओमेगा होता है, नहीं d ओमेगा होता है, d ओमेगा का जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ओमेगा का, ये पूरा कितना आता है आपको, Q अपान हो जाएगा 4πε0 डी ओमेगा का कितना हो जाएगा इंटू 4π, अभी आया था ना, इसको कट कर देंगे हम लोग, तो ये आपका कितना आ जाएगा, Q अपान कितना हो जाएगा ε0 हो जाएगा ना, तो फाई ई का वैल्यू आपको निकल जाएगा। इस तरह से गॉस प्रमेय आप इस तरह से भी प्रूव कर सकते हो ना, या तो आप ऐसे करें, या तो जो मेथड आपको वहां पे बताया गया है उस मेथड से आप करें ना, दोनों में से कोई भी करेंगे, दोनों पे आपको समान नंबर मिलेगा। और ये जो मैं उस वीडियो में बताया था कि क्या नाम है, ये जो आपका गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप क्या करें, भली बात तैयार करके रखें। और इसका जो ये प्रमेय है, प्रमेय क्या है, प्रमेय के बारे में पूछा था कि प्रमेय क्या है, नहीं गॉस प्रमेय क्या है, उसका फार्मूला लिखिए, तो अगर 1 नंबर 2 नंबर पूछेगा तो वो खाली पूछेगा, और ये फुल नंबर में आपको आएगा कि गॉस प्रमेय क्या है, उसे सिद्ध करो। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन में, वो होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।